हेलो ग्रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेंशियल के फ्रंट एंड कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हमने एक वीडियो को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एसेंशियल में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन है फ्रॉम वैलिडेशन यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म बनाना होगा विथ ईमेल, पासवर्ड, सबमिट बटन, और उसको वैलिडेट करना होगा। जहाँ पे ईमेल शुड कंटेन अ कैरेक्टर @ एंड पासवर्ड शुड कंटेन ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर। यानी कि हमको थोड़ा ध्यान देना है कि जो ईमेल होना चाहिए वो @ कंटेन करना चाहिए, और पासवर्ड होगा वो ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर होगा। अगर इफ इनवैलिड है तो हम लोग रेड कलर से एरर मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे। चलिए हम लोग VS कोड में सबसे पहले फाइल को क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रखेंगे हम लोग वैलिडेशन validation.html। नाउ हम लोग इसी में सबसे पहले बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ लिखते हैं। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक हेडिंग, सॉरी, नीचे बॉडी के अंदर हम लोग ये लिखेंगे, जहाँ पे हम लोग H2 टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये बताएंगे हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं। हम लोग लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे H2 के अंदर हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म आईडी का, और आईडी हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉर्म और ठीक है, आईडी इक्वल टू लॉगिन फॉर्म। नाउ हम लोग ने लॉगिन आईडी जो डिफाइन कर दी वो क्या है, लॉगिन फॉर्म है। उसके बाद सबसे पहले क्या था वो हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास क्या था, ईमेल था, फिर पासवर्ड था, फिर सबमिट बटन था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, और हम लोग यहाँ पे इनपुट में ले लेंगे। इनपुट टाइप जो होगा हमारा वो होगा टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप जो होगा हमारा वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा। और इसकी जो आईडी रखेंगे, आईडी हमारी ईमेल होगी। ठीक है, आईडी को हम लोग आईडी जो हमारी होगी, जो हमारी आईडी होगी वो हमारा एज इट इज़ ईमेल को रखेंगे। ना हम लोग यहाँ पे बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग लाइन को ब्रेक करना है, क्योंकि अच्छा दिखे ये। उसके बाद हम लोग पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड बेसिकली पासवर्ड टाइप जो हमारा होगा पासवर्ड होगा, आईडी पासवर्ड होगा हमारा। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन था एक सबमिट बटन। हम लोग यहाँ पे एक बटन को भी बनाएंगे। तो इसी के नीचे, इसी के अंदर हम लोग एक टाइप देखेंगे बटन का, जो कि बटन टाइप होगी सबमिट। हम लोग सबमिट लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग पास कर लिख देंगे लॉगिन। ठीक है, हम लोग ने बटन बना दिया, ईमेल बना दिया, और पासवर्ड बना दिया, और एक बटन बना दिया। नाउ एक और चीज़ थी इस क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे अगर हम लोग चेक करते, अगर इफ इनवैलिड यानी कि जो वैलिडेशन हम लोग कर रहे थे, हम लोग ध्यान देना चाहिए हमको कि हमारा जो ईमेल होगा वो कंटेन करेंगे @ को, और पासवर्ड जो होगा ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एक मैसेज यानी कि रेड एरर मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्म के बाहर एक पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम लोग आईडी में हम लोग क्या लिखेंगे, आईडी हमारा क्या होगा, मैसेज, क्योंकि हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी जो वैलिडेट जो तुम्हारी डेटा है वो इनवैलिडेट, यानी कि तुम्हारा जो ईमेल डाल रहे हो वो क्या है, उसमें @ नहीं है, और पासवर्ड तुम्हारा 6 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है। नाउ हम लोग क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे एक एरर बनाएंगे ना, और पैराग्राफ टैग को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, अब इतना मैसेज हो गया। उसके बाद हम लोग एरर मैसेज को शो करने के लिए हम लोग हेड के अंदर बेसिकली स्टाइल के अंदर हम लोग एरर डॉट, जो कलर होगा वो रेड होगा, क्योंकि जो रेड कलर इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि जो हम लोग मैसेज शो करेंगे वो किस कलर से करेंगे, रेड कलर से मैसेज को शो करेंगे। नाउ फॉर्म बन के रेडी हो गया हमारा। फॉर्म बनने के बाद हमारा हम लोग ने CSS लगा दिया। ठीक है, CSS लगा दिया। हम लोग क्या करेंगे अब, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के लिए हम लोग इस बॉडी के अंदर ही हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रिप्ट टैग मतलब हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग डेटा मांग लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कहाँ से, जो लॉगिन फॉर्म है जो कि यहाँ पे गिवन है। ये फॉर्म आईडी क्या बनाई थी हम लोग ने, लॉगिन फॉर्म बनाई थी। इसी के अंदर इससे हम लोग क्या कर लेंगे, डेटा मांग लेंगे, लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट के बाद ऐड इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करेंगे, और सबमिट फंक्शन पे हम लोग एक इवेंट लगाएंगे। ठीक, हम लोग यहाँ पे इवेंट को
यहाँ डिफाइन करेंगे, ई से डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जहाँ पे हम लोग ईमेल, एक वेरिएबल लिया ईमेल जहाँ पे हम लोग ईमेल का जो डेटा है जो यूजर से उसको गेट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कहाँ से ले रहे हैं, ईमेल। ईमेल की आईडी कहाँ से, ये देखो ईमेल की आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ईमेल की आईडी यहाँ पे है, और यही ईमेल आईडी से हम लोग वैल्यू ले रहे हैं। सेम काम करेंगे पासवर्ड के साथ, हम लोग एक वेरिएबल लेंगे पासवर्ड, जहाँ पे हम लोग पासवर्ड का जो डेटा है वो हम लोग यूजर से मांग लेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे जो मैसेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है, मैसेज डिस्प्ले करेगा। और मैसेज क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी, मैसेज की, मैसेज की आईडी क्या है, एमएसजी है, तो एमएसजी हम लोग दे लिए। और मैसेज डॉट इनर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने मैसेज ले लिया, मैसेज ले लिया। अब इसका कोई काम नहीं है, हम चाहें तो इस चीज़ को हटा सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, वैलिडेट करने के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो हमारा ईमेल है अगर इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, एट द रेट चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर वो इसी के अंदर अगर वो एट द रेट ले रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज जो अगर हमारे पास क्या है, मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेस्ट इनवैलिड ईमेल एड्रेस हम लोग डाल देंगे। देखो क्यों कर रहे हैं, देखो हम लोग कह रहे हैं अगर वो ईमेल में एट द रेट नहीं इंक्लूड है, यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा, नॉट अगर ईमेल में एट द रेट सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया है तो हम लोग एक एरर शो करेंगे, बोलेंगे क्या, इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। और सेम काम कर रहे हैं पासवर्ड, इफ एल्स 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 इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पासवर्ड की जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगी, लेस देन अगर 6 होगी, ठीक है, तो हम लोग मैसेज शो करेंगे कि आप अपना पासवर्ड चेंज करिए और पासवर्ड के जो कैरेक्टर हैं वो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे, अगर ये दोनों अगर सही हैं, ठीक है, तो हम लोग लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज डाल देंगे। देखो ये जो कंडीशन है ना, ये दोनों कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन की गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमारे पास जो ईमेल में एट द रेट कंटेन होना चाहिए और पासवर्ड कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए हम लोग इफ एल्स लगा रहे हैं। इफ़ का मतलब अगर मेल एड्रेस में एट द रेट इंक्लूड नहीं है तो ये वाला मैसेज पुट करो, इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। एल्स इफ पासवर्ड की जो लेंथ अगर लेस देन 6 है तो बताओ कि पासवर्ड की लेंथ आपकी 6 कैरेक्टर से कम है, तो आप पासवर्ड की जो लेंथ है वो बढ़ाइए। अगर ये दोनों सही हैं, इफ और एल्स इफ वाला पार्ट, तो एल्स पार्ट में हम लोग मैसेज को सक्सेसफुली कर देंगे, ठीक ना। ओवरऑल हमारा कोड हो गया। हम लोग ने क्या किया, एडिंग टैग का इस्तेमाल किया, लॉगिन फॉर्म बनाया, फॉर्म आईडी हम लोग लॉगिन फॉर्म लिखे जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड बेसिकली ले लिए, जहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है और पासवर्ड का इनपुट टाइप पासवर्ड है, वो आईडी हम लोग की ईमेल रखा है और पासवर्ड की पासवर्ड रखा है, ठीक है। पैटर्न बना दिया, टाइप सबमिट है, और फॉर्म जहाँ पे हम लोग मैसेज को शो करना है जब भी एरर आएगी तो उसके लिए हम लोग पैराग्राफ में आईडी मैसेज और क्लास एरर शो कर दिया ना। अब स्क्रिप्ट टैग में, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेटा मांग लेंगे कहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जहाँ लॉगिन फॉर्म कहाँ बना हुआ है, फॉर्म आईडी में, और ऐड इवेंट लेसन लगाएंगे क्योंकि हम लोग जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने पे ही चेक करेगा कि ईमेल में एट द रेट है कि नहीं है, और पासवर्ड के में जो पासवर्ड है वो 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है कि नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। नाउ यहाँ पे वैर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ईमेल में जो है जो इनपुट यूजर से ले रहे उसको स्टोर करेंगे। उसको स्टोर करने के लिए हम लोग ईमेल एक वेरिएबल में किए, यहाँ पे ईमेल स्टोर करेगा, उसकी वैल्यू स्टोर करेगा, और पासवर्ड में जब पासवर्ड यूजर एंटर करेगा तो उसको हम लोग ने पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, ठीक है। और मैसेज में क्या किया, हम लोग मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग ने मैसेज की आईडी को मांग लिया है, ठीक है। उसी मैसेज आईडी में जब भी चेक करेंगे, जब ईमेल जो एड्रेस होगा उसमें अगर एट द रेट नहीं होगा तो इनवैलिड ईमेल आईडी एड्रेस पास करेगा, ठीक है। अगर पासवर्ड की लेंथ अगर लेस देन 6 होगी तो पी का पास करेगा, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। इसको रन कराते हैं हम लोग, ओपन टू लाइव सर्वर करेंगे। नाउ ईमेल डाल दे रहे हैं, मान लो हम लोग ईमेल डाल रहे हैं admin.com डाल दे रहे हैं, ठीक है, और पासवर्ड डाल रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस हो रहा है इनवैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमारा ईमेल एड्रेस में एट द रेट नहीं लगा है, ठीक है। हम लोग एट द रेट लगा देंगे, तो बेसिकली अब बता रहा है कि पासवर्ड तुम्हारा 6 कैरेक्टर से कम है, तो हम लोग 6 कैरेक्टर से ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या लिखा था 1 2 3 4 5 तक लिखे थे, हम लोग 6 7 8 कर देते हैं। अब लॉगिन करेंगे, यहाँ पे बता रहा है लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एसेंशियल में पूछा जा चुका है और बहुत ही ईजी है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, जहाँ पे एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।